everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. So we have started the chapter number 13th of class 11th, that is hydrocarbons. Hydrocarbons पे I have already uploaded two videos. एक वीडियो में हमने डिस्कस किया about alkanes, एक वीडियो में हमने डिस्कस किया about alkenes. दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ ये जो वीडियोस अपलोड हुई हैं इनकी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लेंथ है, सो इनकी लॉन्ग लेंथ को देख के आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो वीडियोस हैं इनको असाइन किए हैं मैंने टाइम टैग्स. टाइम टैग्स का मतलब ये होता है कि जब हमने एक वीडियो में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है तो वहां पे टाइम टैग्स में हम मेंशन कर देते हैं कि इतने टाइम पे ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है या वीडियो को वन गो में नहीं देखना तो आप टाइम टैग्स को यूज कर सकते हो. क्या करना है आपको, जो वीडियो है जब आपने वीडियो को प्ले किया है तो वीडियो के नीचे एक बार आएगी, उस बार पे आप देख सकते हो टाइम टैग्स अलॉटेड हैं. या आप क्या कर सकते हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने टाइम टैग्स अलॉट किए हुए हैं, असाइन किए हुए हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो डिस्कस होगा. ठीक है, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एल्कीन्स आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट एल्केन्स एंड एल्कीन्स इन द प्रीवियस वीडियोस. इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सिंथेसिस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाइड्रोकार्बन्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एक है अल्कीन्स, एक है अल्काइंस. हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट अल्काइंस. सो अल्काइंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड. इनमें कौन सा बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा एक कार्बन एंड सेकंड कार्बन के बीच में. एंड अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस इज CnH2n-2. अल्केन्स का क्या था, CnH2n+2. अल्कीन्स का क्या था, CnH2n. एंड अल्काइंस का क्या है, CnH2n-2. तो अगर यहाँ पे हम इसके होमोलॉगस सीरीज की बात करें तो अगेन इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, हमें यहाँ पे चाहिए कार्बन एंड कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, मींस एटलीस्ट यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए. तो जो इसका फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा C2 वाला. तो अगर यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे H कितने हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन या एसिटाइलिन. एंड ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, दैट इज अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन ऐड कर दें तो ऑक्सी एसिटाइलिन इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग. गैस वेल्डिंग में हम इसका यूज करते हैं. सो ये है हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला एंड ये है फर्स्ट मेंबर इस होमोलॉगस सीरीज का व्हिच इज इथाइन. अगर यहाँ पे हम बात करें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, देन इसकी, देन इसकी. ये क्या है, अल्काइन. ये क्या है, अल्कीन. ये क्या है, एल्केन. इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्यों है, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन मोर विल बी द स्ट्रेंथ. अगर यहीं पे हम बात करें बॉन्ड लेंथ की तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, देन इसकी एंड देन इसकी. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 पिकोमीटर्स. यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 134 पिकोमीटर्स. एंड यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 120 picometers between the two carbon atoms. So as we are increasing the number of bonds between two carbon atoms, क्या होता जा रहा है, bond length decrease हो रही है, इसीलिए ही यहाँ पे जो bond strength है वो increase होती जा रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इथाइन का स्ट्रक्चर which is C ट्रिपल बॉन्ड C H and H. We know कार्बन की वैलेंसी होती है 4. 3 बॉन्ड्स ये ऑलरेडी यहाँ पे बना चुकी है सेकंड कार्बन के साथ, तो बचा एक वैलेंसी जो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन इस वैलेंसी के ऊपर. स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में. ये है 1s2 के इलेक्ट्रॉन्स जो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, ये है 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे है 2p
में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अनपेयरिंग हो जाएगी एंड यहाँ पे हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये है s एंड ये है 3 p ऑर्बिटल्स। अब करवानी है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द कार्बन एटम। यहाँ पे एक कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड एंड एक ये सिग्मा बॉन्ड। बिकॉज ये बॉन्ड कौन सा है, एक पाई बॉन्ड एंड ये भी बॉन्ड कौन सा है, एक पाई बॉन्ड। अभी हम देख लेंगे वो। तो यहाँ पे है सिग्मा बॉन्ड्स कितने, टोटल 2 एंड लोन पेयर है कोई भी नहीं, सो 0। यहाँ पे आया टोटल 2, जिसका मतलब है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने यहाँ पे करवानी है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे एक s और एक p ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाएगी सेम एंड इनको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे ही बचेंगे 2 p ऑर्बिटल्स जो क्या होंगे अभी अनहाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी शेप होती है डम्बल शेप। अगर यहाँ पे हम बात करें हाइड्रोजन की जिसका एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1, दैट इज एक s में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड ये जो s ऑर्बिटल होता है इसकी शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल। सो अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं किसके, कार्बन के, वो बनाएंगे एक सिग्मा बॉन्ड। ये भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। कैसे, बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। हमें पता है कि जब भी सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं बिकॉज उनमें होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग जो एक एफिशिएंट ओवरलैप है। वेयर एज जो p ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं बाय लेटरल ओवरलैपिंग या बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, ये है हाइड्रोजन, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइब्रिडाइज्ड s ऑर्बिटल के पास भी है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए भी वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है एंड वो बॉन्ड कैसा होगा, ये बना लिया हमने कार्बन का p ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसने इसके साथ H के साथ बना लेना है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एक जो सेकंड वाला कार्बन है उसके पास भी होगा यहाँ पे p ऑर्बिटल एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इसने भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेना है। एंड यहाँ पे ये जो हेड ऑन ओवरलैपिंग हमने दिखाई है ये किसमें है, देखो दो कार्बन एटम्स हैं, दोनों का ही ये जो s है उसने हाइड्रोजन के s के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब क्या बचा है, दोनों ही कार्बन का ये वाला p बचा है दोनों कार्बन्स का। तो ये जो p है दोनों कार्बन्स का ये करेगा आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड बना लेगा अगेन एक सिग्मा बॉन्ड। ये हम देख रहे हैं p ऑर्बिटल एक कार्बन का, ये p ऑर्बिटल सेकंड कार्बन का, इन्होंने यहाँ पे ओवरलैपिंग की है। कैसी ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड। सो बेसिकली ये जो कार्बन एटम था ये था sp हाइब्रिडाइज्ड अगर हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये किस किस में बनेगा, sp और s में। sp किसका, इस कार्बन का, और s किसका, इस हाइड्रोजन का। सिमिलरली यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, sp s सिग्मा बॉन्ड। एंड यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड होगा, sp sp सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज ये वाला जो कार्बन है दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। यहाँ तक तो हमने किया है सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड एंड एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की, दैट इज ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स यहाँ पे बचे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। नाउ हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं ये जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर करेंगे और आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। मतलब क्या है कहने का, अगर हमने ये जो अपनी अल्काइन है, ये इथाइन है जो हमने अगर इस एक्सिस पे बनाई है, तो जो दूसरा ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे, साइडवेज ओवरलैप, एक कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p और दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p जब आपस में साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर करेंगे।
अब इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, एक ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, एक इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है ये। अगर हम यहाँ पे ऐसे मार्कर अटैच कर दें तो ये 3 एक्सिस हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पे अपना इथाइल मॉलिक्यूल इस एक्सिस पे शो कर रहे हैं तो क्या होगा, एक कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p एंड दूसरे कार्बन का भी अनहाइब्रिडाइज्ड p पहले तो फॉर्म कर लेंगे क्या, साइडवेज ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर से, उन्होंने इस एक्सिस पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे ये जो सेकंड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा है दोनों ही कार्बन्स के पास, इन्होंने भी क्या करना है, इसके एंड इसके दोनों के परपेंडिकुलर साइडवेज ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाना है। मींस वो कैसे ओवरलैप करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे p ऑर्बिटल की एक लोब बोर्ड के पीछे मान लें एंड एक लोब यहाँ पे मान लें, सिमिलरली सेकंड कार्बन की भी जो p ऑर्बिटल की एक लोब है वो पीछे होगी एंड यहाँ पे एक लोब आगे होगी। मींस दोनों कार्बन्स की ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये यहाँ पे हमें एक पैरेलल दिखेंगे। जब वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तब बनेगा एक पाई बॉन्ड, ठीक है, जो कैसे बनेगा, बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। सो अगर यहाँ पे हमने दिखाना है 2 डायमेंशन में, इफ यू वांट टू शो, तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये मान लेते हैं एक z एक्सिस है, ये है x एक्सिस एंड फिर ऐसे हम दिखाते हैं y एक्सिस। 2 डायमेंशन में हम ऐसे ही तो दिखाते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन्स को, जिनको हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो तीनों हैं आपस में ये जो एक्सिस हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अगर हमने इस एक्सिस के अलोंग, दैट इज z एक्सिस के अलोंग अपने इथाइन को शो कर दिया है, तो अब क्या होगा, ये जो कार्बन है एंड ये जो कार्बन है इस पे होंगे परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स, और वो किस किस प्लेन में, किस किस एक्सिस पे होंगे, एक इस एक्सिस में एंड एक इस एक्सिस में। तो कैसे बनाएंगे, इस कार्बन का एक बना दिया ऐसे, तो सेकंड का भी क्या होगा, इसी के पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सिमिलरली क्या बनाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो उसको कैसे बना देंगे यहाँ पे ऐसे, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूं कि ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए ये हैं z एक्सिस में एंड एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड ये जो हमने 2 लोब्स ड्रॉ किए हैं ये दोनों हैं x एक्सिस में एंड ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड यहाँ पे ये जो ब्लैंक है, जो यहाँ पे लोब्स हमने ब्लैंक छोड़े हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स जो हैं z एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, बिकॉज ये लोब एंड ये लोब दोनों ही x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। एंड कैसी ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैप, एंड यहाँ पे बनेगा एक पाई बॉन्ड। सिमिलरली अब ये वाला जो लोब है z एक्सिस y एक्सिस वाला, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग, एंड यहाँ से बन जाएगा सेकंड पाई बॉन्ड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने ये एक्स एक्सिस ली है अपनी, और ये जो 2 लोब्स हैं, अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन एटम मान लूं, यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम मान लूं, तो ऐसे हैं लोब्स जो x एक्सिस की डायरेक्शन वाले हैं। इसने इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर ली, इसने इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर ली, मींस यहाँ पे हुई है साइडवेज ओवरलैप, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है ये हमें दिखेगी अबव एंड बिलो द प्लेन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग दिखाएं, तो मान लेते हैं ये एक है कार्बन एटम, ये है सेकंड कार्बन एटम, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहां पे भी ऐसे हो जाएगी साइडवेज ओवरलैपिंग, एंड क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड। सो यहां से हमें स्ट्रक्चर में क्लियरिटी मिल रही है कि जब हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, जिसमें यहाँ पे है सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, तो ये फॉर्म कैसे हुए हैं, जो पाई बॉन्ड्स है वो फॉर्म हुए हैं साइडवेज ओवरलैप से, जो सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म हुआ है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, एंड ये जो सिग्मा बॉन्ड है एंड ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये फॉर्म किए हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, एंड यहाँ पे ये जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं ये किसमें फॉर्म किए हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। अगर हम यहाँ पे एंगल देखें तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, HCC एंगल, यहां से लेके यहां तक
है, दिस इज 180 डिग्रीज, बिकॉज ये है एक बिल्कुल स्ट्रेट अल्केन्स। मींस अल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर। नाउ सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस में बेसिकली टू मेथड्स हैं हमारे पास, एक है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, एक है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। पहले इसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे, क्या बनेगा यहाँ से CaO एंड CO2। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको और क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको और क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। एंड ये है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अब क्या होगा, CaO में जब कोक ऐड करेंगे दैट इज कार्बन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CaC2 एंड साथ में बचेगी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम कार्बाइड। तो इस कैल्शियम कार्बाइड में जब हम ऐड करेंगे वाटर, तो यहां से क्या फॉर्म हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस एंड साथ में यहां पे फॉर्म होगा C2H2। देखो यहां से क्या हुआ, Ca, यहां पे अब क्या हो गए हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन हैं एंड 2 ऑक्सीजन हैं। तो यहां से 2 हाइड्रोजन गए, 2 ऑक्सीजन गए, वो बन गया OH होल ट्वाइस। बचे कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचा था, C2। तो ये बन गया C2H2 जिसको क्या बोलते हैं हम, इथाइन। हो गई सिंथेसिस इथाइन की। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, विच इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। तो सबसे पहले विसिनल डाइहैलाइड्स होते क्या हैं, 2 कार्बन एटम्स होंगे जो एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के एंड इन पे लगे होंगे हैलोजेंस। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, these type of compounds are known as विसिनल डाइहैलाइड्स। दैट इज 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजेंस लगे हैं, एक कार्बन पे एंड सेकंड कार्बन पे। तो यहां से हमें सिंथेसिस करनी है किसकी, अल्काइंस की। देखते हैं, सो ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। नाउ अल्कोहलिक KOH का काम क्या है, बेस प्रोवाइड करना। कैसे प्रोवाइड करेगा बेस, कैसे ब्रेक करेगा, ये K पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। एंड अब ये जो OH नेगेटिव है, दिस इज अ बेस। इसने क्या करना है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। तो इसने यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे जब ये एक्सट्रैक्ट होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगी। तो यहाँ से ये बन जाएगा वाटर। और क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो बॉन्ड है, ये जो वैलेंसी है कार्बन की, ये हो गई अनसैटिस्फाइड। तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पे एंड यहाँ से निकल के आ जाएगा हैलोजन, विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ऑल्सो कार्बन एंड हैलोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हैलोजन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा। तो एस जाएगा X नेगेटिव, H कैसे गया, एस H पॉजिटिव, X कैसे जाएगा यहाँ से, एस X नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हमारे पास Br है, इफ दिस इज विसिनल डाइब्रोमाइड, तो यहाँ पे इस केस में अब क्या हो गया, ये OH नेगेटिव एंड ये जो H पॉजिटिव है, इन दोनों ने मिलकर तो बना लिया क्या, वाटर। सो इस रिएक्शन में एक तो यहाँ से एलिमिनेट होगा वाटर, और यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रोमीन निकली है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके एंड यहाँ पे क्या है, K पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ब्रोमीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रही है तो ब्रोमीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, K के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, KBr, जो इस रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे, ये है H, ये है C, Br। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ट्रांसफर हो गया है, तो यहाँ पे हो गया है डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे लगे हैं 2 हाइड्रोजन्स। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे अल्केन से अल्कीन सिंथेसाइज की है, बट हमें चाहिए क्या, अल्काइन चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएं विद सोडामाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NaNH2 कैसे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव में, बिकॉज वी नो कि जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अब क्या होगा, जैसे पहले हुआ सेम, अब
यहाँ पे वैसे ही होगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा लेते हैं हाइड्रोजन को, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। सो अब होगा क्या यहाँ पे, ये जो NH2 नेगेटिव है, अगेन इसके पास है नेगेटिव चार्ज, क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन को करेगा एब्स्ट्रैक्ट, तो बिकॉज ये अगेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी एक्सीड, ना एक्सीड हो वैलेंसी, उसके लिए क्या होगा, यहां से जाएगी Br एंड इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगी बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो यहाँ पे क्या बन गया, C के साथ लगा है H, अब यहाँ पे बन गया है एक ट्रिपल बॉन्ड एंड इस C के साथ भी लगा है H, ये क्या बन गई अल्काइन, या इस केस में दिस इज इथाइन, यहाँ पे जो फॉर्म हुई। अब यहाँ पे था Na के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से Br गई इन द फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव, तो यहाँ से एलिमिनेट क्या हो जाएगा NaBr। ऑल्सो यहाँ पे क्या था NH2 नेगेटिव, इसको क्या मिल गया है H पॉजिटिव, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा NH3 विच इज अमोनिया। सो इस रिएक्शन में यहाँ से ये भी जाएगा NaBr एंड यहाँ से अमोनिया भी जाएगी। सो 2 स्टेप्स में एक हिसाब से हमने रिएक्शन की है, पहले अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट किया, पहले अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट किया एंड देन अल्कीन को कन्वर्ट किया है इनटू अल्काइन। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज विसिनल डाइहैलाइड्स, जिसमें दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक हैलोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है। अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे सेम यही, यहाँ पे जो बेस है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड यहाँ जाएगा एंड Br निकल जाएगी, सेम होगा यहाँ पे। सो हमने कर ली है सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस। नाउ वी कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस में सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेट कि कैसे एग्जिस्ट करेंगे। सो सेम एज इन केस ऑफ एल्कीन्स, ये भी एग्जिस्ट करेंगे एज गैसेस, एज लिक्विड्स एंड एज सॉलिड्स। सो जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे एज गैसेस, नेक्स्ट 8 मेंबर्स एग्जिस्ट करेंगे एज लिक्विड्स एंड जो हायर मेंबर्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे एज सॉलिड्स। बिकॉज सेम यहाँ पे क्या रीजन है, वी नो दैट इन सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रांग। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम हायर अल्काइंस की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होगा। सो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास मींस ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड जहां पे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वहां पे कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट। एंड अगर यहाँ पे फर्स्ट 3 मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे कम, नंबर ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेस सबसे कम, मॉलिक्यूलर मास सबसे कम। तो जो पर्टिकुलर वो कंपाउंड है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इन अ गैसियस फेज। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे जो स्टेट है वो होती जाएगी वो वाली स्टेट जिसमें ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दैट इज गैसेस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। देन आते हैं कलर एंड ऑर्डर पे। सेम एज इन केस ऑफ इथीन्स, अल्कीन्स, यहाँ पे भी क्या होगा, जो इथाइन्स होते हैं दैट इज अल्काइंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस होते हैं। यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन है, जो अल्कीन्स थी उस केस में क्या एक्सेप्शन थी, इथीन। इस केस में क्या एक्सेप्शन होगी, इथाइन। अगेन इथाइन इज कलरलेस बट इसका एक ऑर्डर होता है दैट इज इट हैज अ फेंट स्वीट ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। जैसे हमने किया इन केस ऑफ अल्केन्स एंड इन केस ऑफ एल्कीन्स वैसे ही है यहाँ पे इन केस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस कैसे सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में मिसिबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, and they will be insoluble in water just as in case of alkanes and in case of alkenes. So यहाँ पे भी क्या है, जो alkynes होंगे they will be miscible in, that is soluble in organic solvents but insoluble in water. यहीं पे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी क्या होगी, जैसे अगेन हमने alkenes और alkanes में किया था, they all will be lighter than water. ठीक है, दैट इज द डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। नाउ करते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगेन जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज
इंक्रीज होंगे वैसे वैसे वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने का क्या मतलब हो गया कि हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गोज ऑन इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट गो ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर यहीं पे हम कंपेयर करें अमंग्स्ट अल्कीन एंड अल्काइन, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, देखो अगर हम यहाँ पे कंपेयर, दैट इज जब कार्बन एटम्स तीनों में हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 2, तो यहाँ पे अल्केन क्या हो जाएगा CH3, अल्कीन क्या हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड अल्काइन क्या हो जाएगी यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बिकॉज जैसे जैसे हम यहाँ पे अल्काइन की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो हमारे पास सेम है, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 2 है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूलर मास को ज्यादा इंक्रीज करेंगे, दैट इज यहाँ पे वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, देन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। सो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा अल्केन का होगा, देन अल्कीन का एंड देन अल्काइन का, बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर। इसका रीजन क्या है, देखो इन केस ऑफ अल्काइन हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है sp, इन केस ऑफ अल्कीन हाइब्रिडाइजेशन है sp2 एंड इन केस ऑफ अल्केन हाइब्रिडाइजेशन है sp3। नाउ ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें परसेंटेज s करेक्टर होता है सबसे ज्यादा एंड इसीलिए ये जो कार्बन एटम्स होते हैं ये होंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द कार्बन एटम्स ऑफ अल्कीन एंड द कार्बन एटम्स ऑफ अल्केन। सो ये जो कार्बन एटम्स हैं हमारे पास ये हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है कि ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, यहाँ पे जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी यहाँ पे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्बन एटम्स हैं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड यहाँ पे सेकंड रीजन क्या है, देखो वी नो कि यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम डबल बॉन्ड की एंड सबसे कम स्ट्रेंथ होगी सिंगल बॉन्ड की, बिकॉज मोर आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, मोर इज द यहाँ पे स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा है स्ट्रेंथ इसकी ट्रिपल बॉन्ड की, अगेन सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन कार्बन एटम्स की। सो यहाँ पे हो जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सबसे ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन का क्या मतलब है कि उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बॉइल करने के लिए। एंड अमंगस्ट इथेन, इथीन एंड इथाइन, इथाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर ली है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। नाउ वी कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। नाउ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस सबसे पहले देखते हैं द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन केस ऑफ अल्काइंस। देखो अभी हमने किया है कि जो अल्काइंस है उनमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड यहाँ पे ये जो कार्बन्स हैं ये होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज s करेक्टर होता है मैक्सिमम when we compare it with sp2 hybridization and sp3 hybridization। यहाँ पे होता है 50% s करेक्टर। तो यहाँ पे 50% s करेक्टर होने का क्या मतलब है कि ये जो कार्बन है ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बिकॉज मोर इज द परसेंटेज s करेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन से जो भी डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होंगे, मींस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होगा वो एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा एंड यहाँ से H पॉजिटिव को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। एंड अगर यहाँ से H पॉजिटिव इजीली निकल जाएगा, मींस ये जो H है ये उतना ही ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें पहली रिएक्शन की, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम,
या रिएक्शन विद सोडामाइड, तो उस केस में क्या होगा। ये हमने ली अल्काइन। अगर हम यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखो सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 है इसका, एंड इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 1। इट मींस ये आराम से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बिकॉज ये है मेटल एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आराम से अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड क्या हो जाएगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सोडियम है ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके रेडिली सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि ये जो कार्बन हैं ये हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा एंड H को एज H पॉजिटिव निकालने की ये कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये H चला जाएगा एज H पॉजिटिव, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड उसके ऊपर क्या जाके जुड़ जाएगा, ये जो Na पॉजिटिव जो हमें किससे मिला है, विद सोडियम, जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Hc ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव एंड सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे और सोडियम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला H पे रिमूव हो जाएगा एंड इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवा देते विद NaNH2 दैट इज सोडियम, उस केस में भी क्या होता, यहाँ पे अब हो गया NaNH2, तो सोडियम का तो सेम ही रोल रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से जो H निकलता जा रहा है वो NH2 के साथ मिलके क्या बनाता जाएगा, NH3 बनाता जाएगा। सो पहली बार जब हमने यहाँ से एक H निकाला और उसकी जगह पे Na पॉजिटिव रखा, तो यहाँ से गया H पॉजिटिव जो किसके साथ जुड़ेगा, NH2 नेगेटिव के साथ, एंड यहाँ पे फॉर्म कर लेगा NH3 दैट इज अमोनिया। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे एक और बार सोडियम यूज किया है तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, यहाँ से जाएगा H एंड यहाँ पे अगेन क्या होगा, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव लेगा H पॉजिटिव को, तो अगेन यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, NH3। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp से sp2 एंड sp2 से sp3 होती जा रही है, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे यहाँ जो हाइड्रोजन्स अटैच होंगे ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं ये लेस एसिडिक होते जा रहे हैं, मींस ये वाले हाइड्रोजन्स हैं सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम, ये उससे कम। अगेन ये क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है, यहाँ पे है sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड यहाँ पे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये वाले जो हाइड्रोजन्स होंगे ये होंगे सबसे ज्यादा एसिडिक। अगर यहीं पे हम बात करें कि जब हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें, देखो अगर हम यहाँ पे अल्काइंस में ही आगे फर्दर कंसीडर करते हैं कि जब हमारे पास है यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बार हमने क्या किया, H को रिप्लेस कर दिया बाय अल्काइल ग्रुप, दैट इज हमने यहाँ पे क्या बना दिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगेन हमने क्या करना है, मान लो कि इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट करवा दिया बाय CH3 ग्रुप, तो ये बन गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज की है, तो जैसे जैसे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो एसिडिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आप देखो ये जो कार्बन है ये हर केस में ही है तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही, बट यहाँ पे क्या है, इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली H लिंक्ड है, तो ये H है एसिडिक, यहाँ पे ये H भी है एसिडिक, यहाँ पे सिर्फ ये H एसिडिक है एंड यहाँ पे कोई भी H एसिडिक नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप्स देखें तो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं एसिडिटी को, क्योंकि बेसिकली अब यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, मींस ये चाहता है कि कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहें, बिकॉज ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स इसको दे तो रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आराम से इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है, सो इसकी एसिडिटी हो गई इसके कंपैरेटिवली डिक्रीज। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों एटम्स के पास ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए ये दो CH3 दैट इज अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं,
जो शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कार्बन के ऊपर जाते जाएंगे एंड इसीलिए ये जो कार्बन है यहाँ पे जो एसिडिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो दिस इज जब हमने किया जो हमारी रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन केस ऑफ अल्काइंस। अब हम करते हैं कि वी नो कि जो अल्काइंस है उनमें है ट्रिपल बॉन्ड। नाउ जस्ट एज इन केस ऑफ एल्कीन्स जहां पे हमने स्टडी किया था कि कार्बन और कार्बन में होता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन हो सकती है। क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह पे दोनों साइड पे अगर सिमेट्रिकल है एल्कीन तो दोनों साइड पे एक एक ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, जिसको भी हम वहां पे ऐड कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे अगेन इन केस ऑफ अल्काइंस भी क्या है, हमारे पास दो दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो सकती है, एडिशन रिएक्शन। क्या हो सकता है, यहाँ पे ये एक बॉन्ड टूटे एंड यहाँ पे दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ग्रुप्स आए, फिर क्या हो, ये जो यहाँ पे दो बॉन्ड्स बचे हैं उनमें से भी एक बॉन्ड टूट जाए एंड अगेन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे दो दो ग्रुप्स आ जाए एंड लास्ट में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। दैट इज अल्काइन से पहले ये जाएगा अल्कीन में एंड देन अल्कीन से ये फिर बाद में जाएगा अल्केन में। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें कि अल्कीन्स एंड अल्काइंस में यहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो किस में ज्यादा होगी, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होगी ज्यादा इन केस ऑफ अल्कीन्स, ना कि इन केस ऑफ अल्काइंस। हम ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्कीन्स में है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड अल्काइंस में है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ज्यादा होगी इस पे। पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होगी, बिकॉज देखो ये जो डबल बॉन्ड है दैट इज ये जो पाई बॉन्ड है दोनों ही केसेस में ये रिच है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि इसको कैसी स्पीशीज अटैक करेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स चाहती है, मींस जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफिनिटी रखती है, एंड जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफिनिटी रखती है उनको बोलते क्या है हम, इलेक्ट्रोफाइल। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर खुद कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसे कौन सा चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो इसको यहां से भी मिल रही है पाई बॉन्ड से जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, एंड यहाँ पे भी मिल रही है पाई बॉन्ड से जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ अगर हम यहाँ पे अल्कीन्स और अल्काइंस की बात करें तो यहाँ पे है 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, वेयरएज यहाँ पे एक ही परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अल्काइंस हैं उन्हें यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये ज्यादा देनी चाहिए एंड अल्कीन्स के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर हम यहाँ पे रिकॉल करें तो इन केस ऑफ अल्कीन्स यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड यहाँ पे अगर 3 मिथाइल ग्रुप्स या अल्काइल ग्रुप्स अटैच है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ऐसे ही हम 2 डिग्री कार्बोकेटायन या 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी फॉर्म कर सकते हैं। नाउ अल्काइंस के केस में क्या होगा, हमारे पास कैसा इंटरमीडिएट बनेगा, देखो है क्या अल्काइंस में, ये है। नाउ मान लो इसके ऊपर हम कोई भी किसी भी चीज की एडिशन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एडिशन करवा दी HX की, तो सेम एज इन केस ऑफ अल्कीन्स यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक तरफ अगर H जाएगा तो दूसरे के ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर अटैक करेगा ये X नेगेटिव। ये HX ऐसे तो टूटेगा, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में। सबसे पहले क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसके ऊपर किसने जाना है, पॉजिटिव चार्ज ने। ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है ये किस पे अटैक करेगी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लो कि इस कार्बन के ऊपर ये H जाके जुड़ गया तो ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे है हाइड्रोजन। अभी X नेगेटिव यहाँ पे नहीं जुड़ा है, X नेगेटिव वैसे का वैसे पड़ा है, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर बाद में जाके ये वाला जो X नेगेटिव है वो अटैच हो जाएगा। सो X नेगेटिव अब आएगा इस पे, बट उससे पहले ये जो बना है ये है क्या, दिस इज अ विनाइल कैटायन। विनाइल कैटायन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है
उसी कार्बन पे ही एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे विनाइल। एंड बिकॉज यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, तो इसे बोलेंगे केटाइन। सो इस केस में इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन, दैट इज इन केस ऑफ एल्कीन्स, वेयरएज इन केस ऑफ एल्काइंस क्या फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट, एक विनाइल केटाइन। अगर हम यहाँ पे इन दोनों की स्टेबिलिटीज को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइंस होते हैं, विनाइल कार्बोकेटाइंस तो हमेशा इन कार्बोकेटाइंस से लेस स्टेबल होते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का क्या मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है फिर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सो यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर हमने दे दिया है एक पॉजिटिव चार्ज, जिसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी। तो ये हो गया है अनस्टेबल, ये है स्टेबल। एंड किसी भी रिएक्शंस में जब हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है, उन्हीं रिएक्शन में क्या होता है, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट उतनी ही ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज वो रिएक्शंस ज्यादा अच्छे से होंगी। सो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो अल्कीन्स में होंगी ज्यादा अच्छे से एज कंपेयर टू दैट इन केस ऑफ alkynes. Now हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे reactions one by one. Reaction with Na and NH2 we have already done. अब हम यहाँ पे करेंगे addition of dihydrogen. So in case of addition of dihydrogen, which is simply क्या, hydrogenation. बहुत बार कर चुके हैं हम ये रिएक्शन, अल्कीन्स में भी की थी, अल्कीन्स में भी की थी, एंड यहाँ पे अल्काइंस में भी कर रहे हैं। क्या करेंगे, जब एडिशन करेंगे डाइहाइड्रोजन की अल्काइन में, तो सिंपली होना क्या है, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, इन दोनों कार्बन पे जाएगा एक एक H, तो ये क्या बन जाएगा, एक अल्काइन से बन जाएगी एक अल्कीन, दैट इज HC। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे गया पैलेडियम, निकल एंड प्लैटिनम जो प्रोवाइड करते हैं सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया कि कैसे बना है, गो एंड वॉच द वीडियो जो मैंने यहाँ पे अल्केन्स पे या अल्कीन्स पे अपलोड की है, दोनों में से कोई भी वीडियो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे ये बन गया है अल्कीन। नाउ अगेन यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्केन। सो बेसिकली क्या किया है हमने, अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड से चाहिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स देनी पड़ेगी यहाँ पे H2, तो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ये जो अल्काइन है इन अल्केन। अब हम करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। अगर यहीं पे इस अल्काइन में हम हैलोजन ऐड करें, दैट इज यहाँ पे हम करवा दें हैलोजिनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी हैलोजन यहाँ पे ऐड करवा दो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे Br2 ऐड करवा रहे हैं। सो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया क्या, CCl4। तो यहाँ पे भी अब क्या होगा, देखो ये है सिमेट्रिकल अल्काइन, यहाँ पे हमने ऐड करवानी है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अगेन क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, दोनों साइड पे एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा HC, यहाँ पे आ गई ब्रोमीन, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, अगेन यहाँ पे आ गई ब्रोमीन। सो यहाँ पे एक ब्रोमीन आ गई, यहाँ पे दूसरी ब्रोमीन आ गई, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बन गया है हमारा 1,2 डाई हेलो अल्कीन, मींस एक कार्बन एंड उसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगी होंगी, दो दो हैलोजन्स लगे होंगे, एंड ये क्या बनेगी यहाँ पे अल्कीन। अगर यहीं पे हम दोबारा क्या करें, Br2 ऐड करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, Br एंड यहाँ पे आ गया H, दैट इज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा टेट्रा हेलो अल्केन। यहाँ पे फॉर्म होगा टेट्रा हेलो अल्केन, दैट इज यहाँ पे 4,4
हलोजन ग्रुप्स अटैच हैं। नाउ ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अगेन यूज्ड फॉर किसके लिए? अनसैचुरेशन देखने के लिए, टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन अ कंपाउंड। बिकॉज अगर कहीं पे भी अनसैचुरेशन होगी तो ये जो ब्रोमीन है इसका ये जो रेड ब्राउन कलर है ये हो जाएगा यहाँ से डिस्चार्ज, बिकॉज अब ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पे टूट के डिफरेंट कार्बन एटम्स पे हो चुकी है ऐड। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इन एनी कंपाउंड। ये हो गया हमारे पास क्या? 1,2 डाइहैलोअल्कीन एंड ये हो गया क्या? टेट्राहैलोअल्केन में कन्वर्ट हो गया क्या? अल्काइन। सो जब हम यहाँ पे एडिशन ऑफ हैलोजन करवा रहे हैं किसको? अनसिमेट्रिकल अल्काइन पे, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो अनसिमेट्रिकल अल्काइन में क्या लेंगे? CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ले लिया CH। ये क्या हो गया हमारे पास? एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन। ऐड क्या करवाना है? यहाँ पे हैलोजन से यहाँ पे हमने Br2 ऐड करवाया, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी ब्रोमीन आएगी, यहाँ पे भी ब्रोमीन आएगी, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH3C, यहाँ पे भी Br आ गया, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी आ गई एक ब्रोमीन। अब जब हम यहाँ पे दोबारा रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? Br2 के साथ, तो अब यहाँ पे क्या होगा? देखो नाउ ये जो ब्रोमीन है ये एक जाएगी इस कार्बन पे, एक जाएगी इस कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3C, यहाँ पे हो गया Br एंड यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। इस कार्बन के ऊपर लगा है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे है एक Br एंड यहाँ पे है अब सेकंड Br। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका नेम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या है? दिस इज प्रोपीन एंड यहाँ पे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, दिस इज 1 एंड 2। तो ये क्या हो गया? 1,2। कितने ब्रोमीन लगे हैं? 2, तो ये हो गया डाइब्रोमो। कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे? 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये हो गया प्रोप। एंड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, उसके लिए रूट वर्ड यूज करेंगे इन। यहाँ पे है कार्बन 1 पे इन, तो यहाँ पे हम 1 को स्किप कर सकते हैं, ये हो जाएगा प्रोप इन। अगर हम इसका नेम करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गई हमारी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1,1, 2,2 टेट्राब्रोमो एंड अब ये क्या हो गया यहाँ पे? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन के साथ, तो एक बार हमारे पास यहाँ पे डाई हेलो डेरिवेटिव आ रहा है जो क्या है? एक अल्कीन है। एंड जब यहाँ पे हमारे पास एक टेट्रा हेलो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या है? एक प्रोपेन। तो अब हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड किसको बोलते हैं? जिसके पास एक हाइड्रोजन हो और एक हैलोजन हो। दैट इज बेसिकली यहाँ पे हमने एडिशन करवानी है एक हैलोजन एसिड की। तो सेम अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? अल्काइन लिया हमने, इसके ऊपर हमने एडिशन कराई से HBr की, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो अब ये है हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्काइन, किसी भी साइड पे H दे दो, किसी भी साइड पे Br दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हमने इस साइड पे H दिया है तो ये हो जाएगा HCH, यहाँ पे बच गया डबल बॉन्ड, इस C के साथ ऑलरेडी H लगा है एंड अब इस C के ऊपर आ गया है क्या? Br। नाउ अगर यहाँ पे इसकी फर्दर रिएक्शन हम दोबारा से करवाएंगे HBr के साथ, तो अब इस केस में क्या होगा? देखो नाउ यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये H इधर जाए और ब्रोमीन इधर जाए, या क्या होगा कि H इधर जाए और ब्रोमीन इधर जाए। तो अब कहाँ पे H जाएगा, कहाँ पे ब्रोमीन, ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज डिसाइडेड बाय मार्कोनिकॉव्स रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है कि वो कार्बन एटम जो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच है उसी के पास जाएगा ये जो इनकमिंग यहाँ से हाइड्रोजन होगा। ठीक है, दैट इज हमने क्या करना है? ये जो डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में है, हमने देखना है कि उनमें से कौन से कार्बन एटम पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसी को हम यहाँ से देंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड, इसके क्रॉस है ये 2 कार्बन एटम्स, इसके ऊपर ये 2 लगे हैं हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है सिर्फ एक हाइड्रोजन। सो इस कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, सो यहाँ पे ये जो H है किस कार्बन के पास जाएगा? इस कार्बन के पास, और ये क्या बन जाएगा? HCl।
H H H, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया C के साथ ऑलरेडी H और Br अटैच थे एंड यहाँ पे अब एक और Br अटैच हो गए। तो यहाँ पे ये जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं जैमिनल डाइहैलाइड्स। जैमिनल क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर दो दो दैट इज डाइहैलाइड्स, दो दो हैलोजन ग्रुप्स अटैच हैं। Whereas विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं कि जब यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर क्या लगा हो, यहाँ पे हैलोजन्स लगे हो, दैट इज टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, एक हैलोजन एक कार्बन एटम पे, एक हैलोजन एक कार्बन एटम पे, इनको बोलते हैं विसिनल एंड इनको बोलते हैं जैमिनल। अगर यहीं पे हम बात करें अनसिमेट्रिकल अल्काइन की तो वो क्या हो जाएगा? सेम यहाँ पे केस ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का। तो एक बार हमने जब इसमें HBr की एडिशन करवाई तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन अब एक कार्बन के पास जाना है H ने, दूसरे कार्बन के पास जाना है Br ने, तो ये कौन डिसाइड करेगा? अगेन दिस विल बी डिसाइडेड बाय मार्कोनिकॉव्स रूल। क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड किन किन कार्बन में है? इसमें और इसमें। देखो किस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है? इस कार्बन के पास। सो जो यहाँ पे इनकमिंग हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा? इसी कार्बन के पास। एंड ये क्या बन जाएगा फिर? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे इस C के साथ जुड़ गया ये Br, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी एक H था, एक H यहाँ से आ गया तो ये बन गया यहाँ पे CH2। अब क्या होगा जब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन करवाएंगे विद HBr तो सेम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी और क्या होगा? ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के क्रॉस एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स, सो ये हाइड्रोजन भी जाएगा इसी कार्बन के ऊपर एंड ये ब्रोमीन जाएगी इस कार्बन पे। तो ये क्या बन जाएगा? CH3C, यहाँ पे ऑलरेडी एक Br लगा, एक Br आपके यहाँ पे जुड़ गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे क्या बचा? CH3 बिकॉज ये हाइड्रोजन भी चला गया है इसके पास। सो ये बन गया। अगेन यहाँ पे क्या है? एक ही कार्बन के ऊपर दो दो ब्रोमीन्स दैट इज दो दो हैलोजन्स अटैच हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? जैमिनल डाइहैलाइड्स। दैट इज अगर यहाँ पे हम HX की रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे बन क्या रहे हैं? एट द एंड वी आर ऑब्टेनिंग जैमिनल डाइहैलाइड्स। नाउ वी डिस्कस द रिएक्शन दैट इज एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन्स। तो अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर की बात करें, वी नो दैट अल्काइन्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। सो यहाँ पे ये वाटर के साथ इतनी इजीली रिएक्शन नहीं करेंगे। वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हमें यहाँ पे देनी पड़ेंगी ड्रास्टिक कंडीशंस। तो ये लिया है हमने अल्काइन, इसकी रिएक्शन होगी वाटर के साथ किन कंडीशंस में? जब यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा हम हीट देंगे और क्या करेंगे? ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 एंड यहाँ पे क्या यूज होगा? मर्क्यूरिक सल्फेट। सो ये हमने ड्रास्टिक कंडीशंस दी है इस रिएक्शन को करने के लिए। अगेन यहाँ पे क्या होगा? वाटर किस में डिसोशिएट होगा? H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। मींस जब हमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो क्या करेंगे? एक साइड पे H पॉजिटिव देंगे, एक साइड पे देंगे OH। तो यहाँ पे जब हमने ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन लिया है तो जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे वाटर तो किसी भी साइड पे H दे सकते हैं, किसी भी साइड पे OH दे सकते हैं। से फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने H दे दिया तो ये क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड में, यहाँ पे फिर आएगा OH, ये फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने दोबारा वाटर से रिएक्शन करवानी है कि नहीं? नो, यहाँ पे हमने दोबारा वाटर से रिएक्शन नहीं करवानी। जैसे अभी तक हम यहाँ पे करते आए, पहले हमने यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई, यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवाई, बट यहाँ पे वाटर के साथ 2 बार रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? इसका रीजन ये है कि ये जो वाटर होता है ये इनसॉल्युबल है। जो ये अल्काइन है दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल होने के कारण एक बार तो ड्रास्टिक कंडीशंस देके हमने यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कर ली है, बट दोबारा यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है ये है क्या? दिस इज इनोल। इनोल क्यों बोलते हैं इसको? इन क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ओल क्योंकि यहाँ पे एक OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। नाउ ये क्या करता है? टॉटोमराइज करता है। टॉटोमराइजेशन ये क्यों करेगा? बिकॉज यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एक इन वाला फंक्शनल ग्रुप एंड एक ओल वाला फंक्शनल ग्रुप। जब टॉटोमराइजेशन हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू CH3COH एंड इस ग्रुप को बोलते क्या है हम? एक अल्डिहाइड ग्रुप।
सो बेसिकली यहाँ पे क्या ऑब्टेन हो रहा है हमारे पास एल्डिहाइड, जब हमने यहाँ पे लिया है एक सिमेट्रिकल अल्काइन। नाउ यहां से ये और यहां से ये बना कैसे है, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 ऐसे ओपन करके लिख लिया इसको, फिर ये है CO एंड यहाँ पे है H। नाउ ये कार्बन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जब इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया तो इस कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी रह गई, 1 2 3 वैलेंसी, फोर्थ वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई करना चाहता है तो क्या करेगा, इसको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज्यादा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो फटाफट यहाँ से हाइड्रोजन को ये निकालेगा, बिकॉज इसको क्या चाहिए, ये बॉन्ड चाहिए अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड ऑल्सो यहाँ से ये जो H है एज H पॉजिटिव जाएगा बहुत ही जल्दी, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH2, यहाँ पे अब आ गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है C, इसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज एंड ये है साथ में H। नाउ अब यहाँ पे ये जो H निकला है एज H पॉजिटिव, ये O का नेगेटिव चार्ज इसको रेडिली अटैक करेगा एंड ये क्या बना लेगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव विच इज बेसिकली OH। सो यहाँ से ये बन गया, इसीलिए यहाँ से H रेडिली निकला बिकॉज इसको पता है कि यहाँ पे जो O पे नेगेटिव चार्ज है उसने इसको अट्रैक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे ये बना, ये है क्या बेसिकली यही चीज, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H, COH एंड H बन गया ये। सो सिमिलरली हम यहाँ से ये बना सकते हैं, यहाँ से ये बना सकते हैं एंड इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अच्छा, अगर यहीं पे हमारे पास होती एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन तो क्या होता, सेम केस ले लेते हैं किसका, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का, अगेन इसमें वाटर ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट करेंगे तो क्या होगा, एक साइड पे जाना है H ने, एक साइड पे जाना है OH ने। नाउ अब यहाँ पे कहां पे कौन जाएगा, अगेन ये कौन डिसाइड करेगा, मार्कोनिकोव्स रूल। देखो ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये है दो कार्बन एटम्स जो इससे लिंक्ड है, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे है दो हाइड्रोजन, सो यहाँ पे ही हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे जाएगा OH, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे लग गया OH, यहाँ पे हुआ डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया है, यहाँ पे है H एंड न्यू H3 जो है वो यहीं पे आया। नाउ फर्दर रिएक्शन तो यहाँ से होनी नहीं है, ये अगेन क्या फॉर्म हो गया है, ईनोल, बिकॉज इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड है एंड एक OL, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप है। अगेन इसकी क्या हो जाएगी फिर टॉटोमराइजेशन, बिकॉज इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, टॉटोमराइजेशन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ये CH3CO CH3 which is a ketone, RCOR कीटोन होता है, RCOH एल्डिहाइड होता है, इसीलिए इस टॉटोमेरिज्म को हम बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अगेन ये जो कीटो फॉर्म है ये यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगी बिकॉज यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वेयरएज यहाँ पे क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप्स। सेम जैसे हमने एल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट किया था, ऐसे ही हम कीटोन को भी इसमें और इसको कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये है हमने जो रिएक्शन करवाई किसके साथ, वाटर के साथ। अब आते हैं लास्ट रिएक्शन पे जो क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में हमारे पास दो तरह की पॉलीमराइजेशन है, एक है लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड एक है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन नेम से ही क्लियर है, क्या करेंगे हम, मोनोमर यूनिट्स लेंगे, उनको n टाइम्स रिपीट करेंगे, एक हायर मॉलिक्यूलर मास का हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा जो क्या होगा, पॉलीमर, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। एंड अगर इस प्रोसेस से, इस पॉलीमराइजेशन से हम एक लीनियर पॉलीमर ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन, एंड अगर उस पॉलीमराइजेशन से हमें ऑब्टेन होना है एक साइक्लिक पॉलीमर तो उसको बोल देंगे हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन की। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास इथाइन एंड इससे हम बनाना चाहते हैं पॉलीथाइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिएक्शन है ये होती है बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और मोनोमर यूनिट ले लेते हैं। तो अब क्या होगा इन केस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जब ये बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, जब इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे। सिमिलरली ये है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन से बना है बॉन्ड। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि दोनों एटम्स में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, जिन 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना था। सो ये बेसिकली हुआ क्या, यहाँ से एक बॉन्ड गया, यहाँ पे बचे 2 बॉन्ड, इस कार्बन पे रेडिकल, इस कार्बन पे रेडिकल, इस कार्बन पे H, इस कार्बन पे H। सिमिलरली यहाँ पे भी ये बन गया कार्बन रेडिकल, डबल बॉन्ड कार्बन रेडिकल, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। अब क्या होगा देखो, इस कार्बन के पास एक रेडिकल, इस कार्बन के पास एक रेडिकल, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बिकॉज बॉन्ड फॉर्म होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे बन जाएगा क्या, एक सिंगल बॉन्ड, कहां से, एक इस इलेक्ट्रॉन से एंड एक इस इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या बन गया, यहां पे बन गया बॉन्ड। अगेन अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर रेडिकल है, जो यहाँ पे इसके इधर जो मोनोमर यूनिट होगी उसके कार्बन के ऊपर भी रेडिकल होगा, तो वो क्या कर लेगा, इस वाले कार्बन से जो इधर मोनोमर यूनिट है उस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एंड सो ऑन, इधर कितने ही मोनोमर यूनिट्स हो सकती हैं। सिमिलरली ये वाला रेडिकल जब जाएगा उधर वाले कार्बन के साथ, उधर वाले मोनोमर यूनिट वाले कार्बन के साथ, तो बन जाएगा यहाँ पे बॉन्ड। एंड ये कितनी बार हो जाएगा, n टाइम्स। जब ये n टाइम्स होगा तो हमें यहाँ पे इथाइन्स भी कितने चाहिए होंगे, n। तो मींस यहाँ पे हमने ये जो बनाया है ये क्या है, पॉलीथाइन। एंड ये हमने किस मैकेनिज्म से बनाया, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पे। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हमने क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे इथाइन ही लिया है एंड इसके लिए हमने 3 मोनोमर यूनिट्स, तो यहाँ पे जो साइक्लाइजेशन होगी उसको हम बोलेंगे ट्राइमराइजेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने मोनोमर यूनिट्स लिए, फिर 3 मोनोमर यूनिट्स। तो ये कैसे बनेगा यहाँ पे, अब देखते हैं। तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, कुछ भी नहीं किया हमने, बस इनको ऐसे अरेंज किया है ताकि यहाँ पे हम साइक्लाइजेशन करवा सकें। फिर क्या होगा, दिस रिएक्शन, ये जब यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी ये किसके प्रेजेंस में होगी, इन रेड और आयरन और कॉपर ट्यूब। एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा बहुत ही ज्यादा होगा, दैट इज 873 केल्विन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड जाएगा यहाँ, एंड ये ट्रिपल बॉन्ड जाएगा यहाँ। तो ये बनेगा क्या, बेसिकली इस कार्बन और इस कार्बन में है डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन में आ गया अब सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन में है अगेन डबल बॉन्ड, इस कार्बन में आ गया सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन में है अगेन डबल बॉन्ड, एंड इस कार्बन में अब अगेन आ गया है सिंगल बॉन्ड। एंड यहाँ पे क्या हो गया है, हर कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंड अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पे फॉर्म किया क्या है, दिस इज बेसिकली दिस। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजीन। मींस हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एलिफेटिक कंपाउंड से बना लिया है एक एरोमेटिक कंपाउंड। हमें पता है कि बेंजीन क्या होती है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होती है। सो एलिफेटिक कंपाउंड से हमने बना लिया एक एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे, विच इज बेंजीन। अच्छा, अगर यहीं पे हमारे पास क्या होता, इस H की जगह पे होता CH3 ग्रुप, दैट इज हम यहाँ पे यूज करते प्रोपाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारे पास, बस इस H की जगह पे होता CH3, सिमिलरली इस H की जगह पे होता CH3, सिमिलरली इस जगह पे होता H की जगह पे CH3। तो यहाँ पे सेम ही साइक्लाइजेशन हो जानी थी, बस क्या होना था, जहां पे वहां पे CH3 है वहीं पे यहाँ पे CH3 हो जाना है। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें यहाँ पे लगा होगा CH3, यहाँ पे लगा होगा CH3 एंड यहाँ पे लगा होगा CH3। इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज मेसिटाइरीन।
इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। सो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये भी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन और कॉपर ट्यूब। सो यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड द रिएक्शंस, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। और हमने इसमें इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है, सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस भी डिस्कस कर ली है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस भी वी हैव डिस्कस्ड।